जय श्री महाकाल दोस्तों। गोली अपवर्तक पृष्ठ अगला आता है। देखो आपके गोलीय अपवर्तक अपवर्तक पृष्ठ। अगर कोई पृष्ठ गोली है तो उसे गोली अपवर्तक गोली है, और उससे अपवर्तन हो रहा है तो उसे गोली अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। अगर कोई किसी पारदर्शी माध्यम का तल गोली है, यदि किसी पारदर्शी माध्यम का तल गोली है तो उसे क्या कहेंगे? गोली पृष्ठ। और गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन हो रहा है तो उसे गोली अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो यदि यदि किसी यदि किसी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम पारदर्शी माध्यम का तल तल गोली है, पारदर्शी माध्यम का तल गोली है, तो उसे गोली पृष्ठ कहेंगे। उसे गोलीय पृष्ठ कहते हैं। उसे गोली पृष्ठ कहते हैं। और यदि गोली पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होता है अपवर्तन होता है तो इसे गोली पृष्ठ से अपवर्तन कहें। गोली पृष्ठ से अपवर्तन कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगर किसी पारदर्शी माध्यम का तल गोली है तो उसे गोली पृष्ठ कहेंगे, और उससे अपवर्तन हो रहा है तो उसे गोली पृष्ठ से अपवर्तन कहेंगे। और देखो, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के गोली पृष्ठ लेंगे। पृष्ठ आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ लेंगे, उत्तल गोली पृष्ठ। और नंबर दो लेंगे आपके अवतल गोली पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है, और अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन, दोनों से अपन जो है अपवर्तन देखेंगे। और दोनों के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है, देखो, चाहे अवतल हो कि चाहे उत्तल हो, कोई सी भी पृष्ठ हो आपके, उससे अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, उत्तल उत्तल या अवतल अवतल गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, चाहे पृष्ठ आपके उत्तल गोली हो चाहे अवतल गोली हो, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है? म्यू अपान वी माइनस 1/u इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा आपके आर। जहां देखो आपके, जहां जहां ये क्या क्या है? चिन्ह चिन्ह आर क्या है बोलो? गोली अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अर्थात ध्रुव पीवी से वक्रता केंद्र सी की दूरी है। आर क्या है बोलो? गोली अपवर्तक पृष्ठ की, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की, गोली अपवर्तक पृष्ठ की क्या है? ये आपके वक्रता त्रिज्या है, ध्यान रखना है। ये आपके गोली अपवर्तक पृष्ठ की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आर क्या है आपके? आर, जहां आर गोली अपवर्तक पृष्ठ की गोली अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। या यूं कह दो कि ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी की दूरी है, एक ही बात है। और आपके म्यू क्या आता है? म्यू, देखो ये म्यू भी लिखा जाता है और इसको एन से भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। म्यू से भी लिखा जाता है और एन से भी लिखा जाता है। ये क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक गोली पृष्ठ का, गोली पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का निरपेक्ष
गोली पृष्ठ का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। और आपके u क्या है बोलो, ध्रुव P से वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कोई सी भी वस्तु ले सकते हो, बिंदु वस्तु ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। v क्या है बोलो, ध्रुव P से या आपके प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। यह आपको ध्यान रखना है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके ध्यान रखना, दोनों ही उत्तल और अवतल दोनों ही गोली पृष्ठों के लिए इसका मान आपके सेम होता है। ठीक है, दोनों के लिए इसका मान क्या आएगा, आपके सेम आएगा। चलो देखते देखे। अब अपन जो है पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया अपन ने, उत्तल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न आता है, क्या आ सकता है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, अपने को सूत्र लिखना भी है और सिद्ध भी करना है। गोली आपके जो है उत्तल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। या आपको ऐसे भी कह सकता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र म्यू अपान v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r का निगमन कीजिए। ये भी आपके प्रश्न हो सकता है। ठीक है, म्यू अपान v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r होता है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए होता है, लेकिन पहले अपन जो है उत्तल के लिए देख रहे हैं, उसके बाद में अवतल आ जाएगा आपके। तो उत्तल गोली पृष्ठ के लिए जो है, या फिर देखो उत्तल गोली पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए, ऐसे भी आ सकता है आपके डायरेक्ट ही। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए म्यू बटे v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। कुछ भी आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, 12th क्लास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इनमें जो है आपके सवाल आते हैं। चलो देखते हैं, अब एक एक करके सब जो देखते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिख देते भाई अपन। म्यू बटे v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r। ये अपन ने सूत्र तो लिख दिया साहब, ये आपके सूत्र लिख दिया। ठीक है, जहां चिन्हों के अपने सामान्य अर्थ है। r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। u क्या है, आपके वस्तु की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। म्यू क्या है, आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलो उत्तल गोली पृष्ठ के लिए जो है अपन जो है अब सिद्ध करते हैं। चलो उत्तल गोली पृष्ठ ले लेते हैं अपन। उत्तल गोली पृष्ठ लेते हैं अपन। उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया साहब अपन ने। यहां पर जो है अपन ने क्या लिया, उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया। क्या अपन ने क्या किया, म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक करने वाला उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया। इस प्रकार से अपन ने जो है
उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया। इस प्रकार से ये म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को ये क्या कर रहा है, आपके पृथक कर रहा है। इस प्रकार से अपन ने जो है एक उत्तल गोली पृष्ठ जो है ले लिया है। ये आपके उत्तल गोली पृष्ठ है, ठीक है। इसको नाम दे दिया अपन ने PQR। ये तो इसका ध्रुव हो गया P, ये Q और ये अपन ने R। ये PQR एक उत्तल गोली पृष्ठ है, ठीक है। PQR क्या है, आपके उत्तल गोली पृष्ठ है। उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया अपन ने। इसकी वक्रता थोड़ी ज्यादा है तो अपन इस प्रकार से हाथ से ही बना लेते हैं। ये आपके उत्तल गोली पृष्ठ है, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र। ये तो इसका ध्रुव P है और ये आपके QPR क्या है, ये आपके QPR एक उत्तल गोली पृष्ठ है। तो अपन यहां लिख देते हैं QPR उत्तल गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ है जो म्यू1 व म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक करता है। दो माध्यमों को पृथक करता है। और ध्यान रखना कि यहां पर जो है म्यू1 म्यू2 को तो पृथक कर रहा है, लेकिन म्यू2 का मान म्यू1 से बड़ा है। इधर का माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 है और इधर का क्या है, म्यू2 है। और ध्यान रखना है कि म्यू2 का अपवर्तनांक ज्यादा है किससे, म्यू1 से, ठीक है। चलो अपन अब यहां पर माध्यम बना देते हैं। ये इसके ध्रुव P से होकर जो रेखा गुजरेगी ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी इसकी। ये इसकी क्या हो जाएगी, आपके मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये इसकी आपके क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। और यहां पर अपन ने क्या किया, इस प्रकार से ये अलग माध्यम ले लिया अपन ने। ये म्यू1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है। आप अलग अलग अपवर्तनांक के दो माध्यम है ये, ठीक है। इधर माध्यम अलग है, इसका अपवर्तनांक म्यू1 है और इसका तो म्यू2 है, इसका म्यू1 है। और इधर म्यू2 क्या है, सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल है। ये अपन ने मान लिया एक विरल माध्यम है और एक क्या है, आपके सघन माध्यम। एक विरल माध्यम है और एक क्या है, आपके सघन माध्यम। तो म्यू2 बड़ा है किससे, बोलो, म्यू1 से। म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, यानी म्यू2 सघन माध्यम है और म्यू2 सघन माध्यम है और म्यू1 क्या है, विरल माध्यम है। ये अपन ने यहां पर लिख दिया। देखो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव C हो गया, यहां पर ये ध्रुव C हो गया। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है ये क्या हो जाएगी, आपके मुख्य अक्ष। ये इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है O, ठीक है। O पर एक क्या है, बिंदु वस्तु रखी गई है। तो देखो बिंदु वस्तु से एक प्रकाश किरण चलती है। यहां पर देखो ये बिंदु वस्तु है और इससे अगर कोई प्रकाश किरण चलती है और अगर माध्यम एक होता तो ये इस प्रकार से सीधी की सीधी क्या होती, चली जाती, बिना विचलित हुए इस प्रकार से सीधी की सीधी चली जाती। O आती, O से कहा जाती, बोलो, A पर चली जाती और A से फिर इधर B पर चली जाती, सीधी की सीधी चली जाती अगर माध्यम एक होता तो। लेकिन यहां पर क्या होता है कि देखो ये अगर ये आपतन बिंदु है और अगर इस आपतन बिंदु को मैं वक्रता केंद्र C से मिलाकर एक रेखा खींचूंगा तो ये आपके क्या करेगी, अभिलंब का कार्य करेगी, ठीक है। ये काय का कार्य करेगी, आपके अभिलंब का कार्य करेगी। ध्रुव P से आपतन बिंदु को, सॉरी, वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु को मिलाते हुए अगर अपन ने रेखा खींची तो ये अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये CN क्या है, अभिलंब है आपके, ठीक है। ये CN क्या है, आपके अभिलंब आपतन बिंदु A पर, ठीक है।
और आपके देखो ये OA क्या है, आपतित किरण है, या आपके OA क्या है, आपतित किरण है। ये OA क्या है, आपके आपतित किरण है। OA क्या है, आपके आपतित किरण है। और आपतन बिंदु पर CN क्या है, अभिलंब। अपन लिख देते हैं मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष, अक्ष पर, अक्ष पर बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु O है। OA दर्पण के बिंदु A पर आपतित किरण, OA आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु A पर, A पर आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा CN अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है। या आपके CN क्या हो गया, अभिलंब। अगर माध्यम एक ही होता तो OAB' में प्रकाश किरण चली जाती, लेकिन यहां पर देखो प्रकाश किरण जो है और ये OA आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया जाएगा ये आपकी क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और इधर भी ये वाला जो कोण रहेगा ये आपके आपतन कोण ही रहेगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण क्या रहेंगे, बराबर। एक्स के आकार के कोण क्या हो जाए, बराबर। तो आपतन कोण, आपके आपतन कोण क्या हो जाएगा, देखो OAC, OAC बराबर CAB, बराबर CAB बराबर क्या हो जाएगा, I। दोनों क्या होंगे, एक्स के आकार के कोण होने के कारण क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन देखो OA आपतित किरण है, लेकिन जैसे ही ये सघन माध्यम μ1 से, सॉरी विरल माध्यम μ1 क्या है, विरल माध्यम है, और μ2 क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखो ये सीधी ना जाकर ये अभिलंब है ना, इसकी ओर झुक जाएगी। इस प्रकार से क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर माध्यम एक ही होता तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से सीधी चली जाती, लेकिन ये क्या है, देखो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार से, और ये यहां पर आपतित होती है। ठीक है, अगर माध्यम एक ही होता तो सीधी चली जाती OAB में, लेकिन क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये CN अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और AI मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक है, तो देखो यानी कि कहने का यह अर्थ है कि O का प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर। ठीक है, आपतन कोण OAC बराबर CAB, CAB बराबर क्या हो गया, आपके I हो गया था। और अपवर्तित किरण AI है आपके, तो अपवर्तन कोण देखो, ये अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया गया है ये अपवर्तन कोण हो जाएगा CAI। अपवर्तन कोण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण AI द्वारा अभिलंब, अभिलंब CN के साथ बना अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो गया आपके, अपवर्तन कोण CAI या IAC भी लिख सकते हो। CAI बराबर क्या लिख दिया अपन ने, R है। ये आपके क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तन कोण आपके ये हो गया, CAI बराबर क्या हो गया, R हो गया। अब अपन क्या लिख रहे हैं, आपतित किरण OA, अभिलंब CA और अपवर्तित किरण IA द्वारा इस मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाए गए हैं इनको अपन क्या नाम दे देते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, किसके द्वारा बोलो, एक तो आपतित किरण OA
अपवर्तित किरण IA और अभिलंब CA द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है। तो अपन ने लिख दिया, क्या लिखते हैं बोलो? माना कि क्या OA IA तथा CA द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः क्या है? देखो ये वाला तो क्या है आपके अल्फा, ये वाला कोण है आपके बीटा और ये वाला कोण आपके गामा है। ठीक है, कौन सा? AOC बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा क्रमशः कोण AOC बराबर अल्फा और AIP। ठीक है, चाहो तो यहां भी AOP लिख सकते हो आप, AOP लिख सकते हो अल्फा, और ये क्या हो जाए? AIP कोण AIP बराबर बीटा, और देखो ACP बराबर क्या है? गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। यह अपन ने अल्फा बीटा और गामा मान लिए। देखो अब अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम या अपवर्तन के नियम से, इस अपवर्तन का द्वितीय नियम कह दो कि स्नेल के नियम से लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो देखो यहाँ प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है, तो स्नेल के नियम को लगा देते हैं अपन। क्या लगाया अपन ने? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है, देखो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा क्या होती है बोलो? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, चूंकि दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे, या इसको म्यू मान लेते हैं अपन, क्योंकि ये क्या है? देखो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, जिसको आप निरपेक्ष अपवर्तनांक भी ले सकते हो। तो इसको डायरेक्ट अपन ने म्यू लिख दिया अपन ने सीधा ही। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू ले लिया, क्योंकि देखो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने म्यू मान लिया। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या यूं कह दो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या ऐसे बोल सकते हो इसका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या निरपेक्ष अपवर्तनांक। सारी बातें एक ही है। तो ये आ जाएगा आपके साइन आई बाई साइन आर। अगर यहां पर ध्यान ये रखना है, यदि आई और आर क्या है? अत्यल्प है यानी कि बहुत जो छोटे हैं। देखो साइन में अगर आप साइन 0 ले लो, साइन आप 30 लो, साइन 45 लो, साइन 60 लो और साइन आप 90 लेते हो, तो देखो आप जैसे जैसे साइन 0 लिया तो यहां भी 0 आ जाता है। यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता है मान बढ़ता है, लेकिन छोटे वाले कोण के लिए तो वही मान आ जाता है जो आप यहां लिख रहे हो। यहां 0 लिखा तो यहां भी 0 आ जाएगा। छोटे कोण के लिए मान वही होगा, साइन 0 का 0। ठीक है, तो देखो यहां भी आई और आर अत्यल्प है, तो साइन आई को आई के बराबर मान लेंगे, साइन आर को आर के बराबर मान लेंगे। यदि आई और आर अत्यल्प है, ठीक है, यदि आई और आर क्या है? अत्यल्प है। यदि आई व आर अत्यल्प है तो अपन क्या करेंगे?
साइन आई को तो आई के बराबर ले लेंगे और साइन आर को आर के बराबर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बटे आर। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके आई बटे आर आ जाएगा। क्या आएगा, आई बटे आर आएगा, बराबर क्या आएगा, म्यू। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा आपके, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर। इसको नाम दे दी अपन ने समीकरण 1। ठीक है, साइन आई की जगह तो क्या लिख देंगे अपन, आई, साइन आर की जगह आर लिख देंगे। तो आई बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब यहां पर देखो अपने को आई और आर के मान निकालना है और इस समीकरण में अपन मान रखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो इस आपके चित्र में देखो, अब आप ये वाला चित्र देखो, इसमें ये आई कोण आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है। ये वाला पूरा कोण आई आ रहा है, ये वाला आई आ रहा है। देखो त्रिभुज ए ओ सी में, इस त्रिभुज ए ओ सी में देखो, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये इसका क्या है, बाहर का कोण है इस त्रिभुज का। चाहो तो ये वाला कोण ले लो, ये भी क्या है, इसका बाहर का कोण है। तो इसमें आप बहिष्कोण प्रमेय लगाओगे तो किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण उसके सुदूर यानी दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो ये आपके इसका बहिष्कोण है आई, तो ये आई जो रहेगा इसके अंदर वाले दूर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूं ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज ए ओ सी में क्या लगाया अपन ने, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एक बाहर का कोण उसके दूर के पास वाला नहीं लेना। ठीक है, जो बहिष्कोण बाहर का कोण लिया उसके पास वाला नहीं लेना आपको, बाहर का कोण सुदूर यानी दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बाहर के दोनों आई है, कोई सा भी ले सकते हो आप, आई ये वाला लो कि ये लो, क्योंकि दोनों आई है, शीर्ष भी मुख कोण होने के कारण दोनों बराबर थे। ये भी आई था और ये भी आई था, तो चाहे ये आई लो या फिर ये आई लो। तो ये दोनों बाहर के इस त्रिभुज के एओसी जो त्रिभुज इसके बाहर के, तो इसके ये बाहर के जो कोण है अंदर वाले दो कोणों के दूर के, ये पास वाला कोण नहीं लेना। तो अल्फा और गामा के बराबर हो जाएगा। ये आपका बहिष्कोण कौन हो गया, बोलो आई। ये जो आई आपका इस त्रिभुज में अगर अपन जो है एओसी में बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं, त्रिभुज एओसी में अगर अपन जो है बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं, देखो आपके किसी भी त्रिभुज का एक बाहर का जो कोण है, ये बाहर का कोण हो गया, आई इधर का भी है, आई इधर का भी, कोई सा भी ले सकते हो। तो ये आई जो रहेगा अल्फा और गामा दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। आई का जो मान होगा अल्फा और गामा दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। बहिष्कोण प्रमेय से ये जो आपका एक बाहर का कोण है इस त्रिभुज का, आई का जो मान होगा आपके, आई जो कोण रहेगा वो अल्फा और गामा दोनों जोड़ के बराबर हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का एक बहिष्कोण उसके सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यही आपके क्या है, बहिष्कोण प्रमेय है। नेक्स्ट देखते, देखिए अब मैं इस अगले वाले त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगा रहा हूं। देखो आपकी इसमें आईएसी में, आईएसी में अपन बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे हैं। आईएसी में इसी प्रकार त्रिभुज आईएसी में भी बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे अपन। तो देखो आईएसी में ये देखो आपके आईएसी है, तो इसमें देखो ये गामा बाहर का कोण होगा, तो ये बहिष्कोण हो गया, और आर और आई जो रहेंगे ये आपके अंतःकोण हो जाएंगे, सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये गामा जो रहेगा आपके आर और बीटा के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है आपके ये क्या है, बीटा है, यानी कि आर प्लस बीटा बराबर गामा हो जाएगा। ये आपके बहिष्कोण प्रमेय हो जाएगा इसका, यानी कि आपके यहां पर आर प्लस बीटा जो रहेगा ये गामा के बराबर होगा। मैंने इसमें गामा इधर लिख दिया और आर प्लस बीटा इधर लिख दिया। पुनः अपन देख सकते हैं, देखो ठीक है, ये आर और बीटा का जो मान होगा गामा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गामा क्या हो गया, इस त्रिभुज का बाहर का कोण हो गया, बहिष्कोण हो गया आपके। तो ये बहिष्कोण के
बहिष्कोण जो होगा सुदूर यानी दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो अपन ने यहां से देखो आर का मान निकालूंगा तो ये बीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि गामा माइनस क्या हो जाएगा आपके बीटा हो जाएगा। ये आपके आई आर का मान हो गया, ये आपकी किसका हो गया आई का मान। तो ये आई और आर के मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में आई तथा आर के मान रखने पर चलो आई और आर के मान रख देते हैं इन दोनों समीकरणों में। अपन इन दोनों समीकरणों से आई और आर के जो है मान अपन रख रहे हैं। देखो आई की जगह तो आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, इस आई की जगह आ जाएगा आपके अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और ये म्यू तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, म्यू ऐसे ही लिखा अपन ने। आर का मान आया आपके गामा माइनस बीटा, तो ये लिख दिया आपके गामा माइनस बीटा। अब देखो इस म्यू का अगर मैं अंदर गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा, म्यू गामा हो जाएगा आपके, ये म्यू गामा माइनस म्यू का गुणा बीटा में करेंगे म्यू बीटा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो आपके, अब यहां पर देखो ये म्यू गामा है ये भी गामा है, तो ये आपके क्या है देखो प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का कर लेते हैं ताकि दोनों में से अपन क्या कॉमन ले लेंगे गामा कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा देखो अल्फा, ये म्यू बीटा प्लस माइनस का इधर आएगा ये प्लस का म्यू बीटा हो जाएगा बराबर, ये म्यू गामा इधर है देखो ये प्लस का गामा इधर आया माइनस का गामा, इन दोनों में से अपन गामा कॉमन लेंगे तो क्या बचा म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपके गामा। इसको नाम दे दी अब अपन ने समीकरण 2 नाम दे दी अपन ने इसमें। अब अपन क्या करें देखो अल्फा बीटा और गामा देखते हैं, अल्फा बीटा और गामा के मान जो है अपन रख देते हैं। ठीक है, देखो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या से, कोण बराबर क्या होता है आपके चाप बटे त्रिज्या। उस फार्मूले से एक तो अपन अल्फा का मान निकाल लेते हैं, एक किसका मान निकालते हैं बीटा का, और एक अपन गामा का मान निकाल लेते हैं यहाँ रखने के लिए। देखो अल्फा बीटा और गामा ये क्या देखो कोण बराबर होता है आपके चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है आपके चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले का प्रयोग करके अपन इन तीनों के मान निकाल रहे हैं। चलो अपन चित्र में देखकर निकालते, देखो ये अल्फा देखो कोण के सामने का चाप हो जाए, चाप तो एपी हो जाएगा, और कोण से चाप की दूरी क्या हो जाएगी आपके त्रिज्या। हमेशा कोण से चाप की दूरी ही त्रिज्या होगी, तो चाप तो एपी हो गया और त्रिज्या होगी आपके ओपी, एपी बटे ओपी हो जाएगा। इसका मान क्या होगा आपके देखो एपी बटे हो जाएगा ओपी, और देखो ओपी देखो आपके वस्तु की दूरी है, ध्यान रखना आपके ये क्या है देखो ये आपके ध्रुव पी से वस्तु की दूरी है, और ध्रुव पी से वस्तु की दूरी को काय से लिखेंगे यू से, और ऋण यू आएगा क्योंकि अपन मापते हुए इधर चलेंगे, यहां से मापेंगे अपन। और देखो ध्रुव पी से मापेंगे दूरियां, सारी दूरियां ध्रुव पी से मापेंगे, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापेंगे, किरण इधर जा रही अपन इधर जा रहे हैं, तो ऋण यू हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा आपके ऋण यू। ठीक है, तो देखो चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या का मान माइनस यू आ गया। वैसे ही देखो आपके बीटा का मान भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये बीटा है, बीटा आपके क्या आ गया ये कोण आ गया आपके, कोण के सामने का चाप हो जाए एपी और त्रिज्या हो जाएगा पी आई, एपी बटे पी आई आ जाएगा। ये अपन ने एपी लिख दिया, और देखो पी आई देखो यहां पर आपके पी आई क्या रहेगा देखो ये आपके देखो P से I ये प्रतिबिंब है इसके लिए, और प्रतिबिंब की दूरी देखो अपन इधर मापेंगे। ठीक है, अपन प्रतिबिंब की दूरी इधर मापेंगे क्योंकि प्रतिबिंब इधर है आपके, तो इसको अपन क्या लेंगे प्लस v लेंगे। क्या लेंगे आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, तो ये आपके क्या हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। अब देखो आपके गामा का मान देखते हैं अपन, देखो गामा का मान देखते हैं,
गामा का मान देखो, इसमें भी एपी तो आएगा ही सही, फिर भी अपन देख लेंगे उधर। देखो एपी देखो आपकी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ये देखो गामा है, इस कोण के सामने का चाप, इसमें बीटा में भी कोण के सामने का चाप हो गया था एपी, इसमें भी एपी था, देखो इसमें भी क्या था एपी, इस कोण बीटा में भी क्या हो गया, देखो कोण के सामने का चाप एपी, और कोण से चाप की दूरी क्या होगी त्रिज्या, तो इसमें तो प्लस वी होगी थी बीटा में। अब देखो गामा में भी देखो आप, गामा में कोण के सामने का चाप एपी और कोण से चाप की दूरी त्रिज्या, लेकिन देखो त्रिज्या पीसी इधर है आर, तो आर प्लस ले लेंगे अपन, एपी बटे प्लस आर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपके, एपी बटे प्लस आर हो जाए। तो ये अपन सारे मान इसमें रख देते हैं, तो अपने सारा मान आ जाएगा। देखो इसका मान आ गया आपके एपी बटे प्लस आर आ गया। तो चलो ये सारे मान अपन जो है इसमें रखते हैं। तो देखो ये आपके यहाँ पर अल्फा, अल्फा का मान क्या आएगा, एपी बटे माइनस वी, ये लिख दिया एपी बटे माइनस वी लिखा, प्लस ये म्यू तो ऐसे ही लिखा, बीटा का मान भी आपके क्या आया, एपी बटे प्लस वी लिख दिया। फिर अपन ने देखो यहाँ पर ये म्यू माइनस वन तो ऐसे ही लिख दिया, फिर आया आपके गामा, गामा का मान क्या आया, एपी बटे प्लस आर। तो देखो यहाँ भी एपी है, यहाँ भी एपी है, यहाँ भी एपी है, अगर अपन एपी से भाग देंगे तो सबके बटे में क्या आएगा एपी, इसके बटे में भी क्या आएगा एपी, इसके बटे में भी एपी रहेगा, इसके बटे में भी एपी रहेगा, तो एपी से एपी, एपी से एपी, एपी से एपी कट जाएगा, मतलब एपी से भाग देने पर एपी सब में कट जाएगा, क्योंकि सभी पदों में किसी का भी भाग दिया जा सकता है, किसी का भी गुणा किया जा सकता है, और किसी को भी दोनों पक्षों में जोड़ सकते, किसी को भी दोनों पक्षों से घटा सकते समान राशि को। तो यहाँ एपी सब में हट जाएगा, तो आपके क्या बचेगा, देखो एक बटे माइनस यू बच जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, देखो ये म्यू बटे वी, तो ये आ गया, प्लस है दोनों में, यहाँ पर तो क्या आ रहा है आपके म्यू बटे वी, तो ये मैंने म्यू बटे वी तो इधर लिख दिया, और ये माइनस एक बटे यू, क्योंकि आपके एपी से एपी तो सब में है, तो एपी क्या हो जाएगा आपकी, एपी पद सब में से हट जाएगा, तो ये म्यू बटे वी मैंने इधर लिख दिया, और माइनस एक बटे यू इधर लिख दिया, और इधर क्या आया देखो आपके म्यू माइनस वन बटे आर आ रहा है, प्लस का आर आ गया। तो यही आपके क्या है बोलो, यही आपके उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, यही आपके, यही उत्तल उत्तल गोलीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, यह आपको ध्यान रखना है। यही क्या है आपके उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो अब देखते हैं अपन अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र देखेंगे अपन, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है, या अवतल गोली पृष्ठ के लिए म्यू बटे वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बटे आर, क्या आ जाए, इसकी स्थापना कर लेते भाई। ठीक है, इसके लिए अवतल गोली पृष्ठ के लिए म्यू अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर की स्थापना, आर की स्थापना भाई, इसकी स्थापना करते हैं। अब अपन अवतल गोली पृष्ठ के लिए इसको सिद्ध करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। देखो अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे, तो अपन ने ये अवतल गोली पृष्ठ बना लिया, क्या आपके अवतल गोली पृष्ठ है क्यू पी आर, ये क्यू पी आर क्या है आपके अवतल गोली पृष्ठ है, क्योंकि म्यू वन और म्यू टू अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक करती है, और ध्यान रखना है कि म्यू टू तो क्या है सघन माध्यम, और म्यू वन क्या है विरल माध्यम। तो यहां लिख देते हैं क्यू पी आर अवतल अवतल गोलीय पृष्ठ म्यू वन व
म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक करता है और म्यू2 बड़ा है किससे बोलो, म्यू1 से। म्यू2 किससे बड़ा है बोलो, म्यू1 से। यानी कि म्यू2 तो आपके सघन माध्यम है और म्यू1 क्या है, विरल माध्यम। यहां पर ये इसका ध्रुव है P। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरेगी आपके, वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये आपके क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव P है। यहाँ पर ये वक्रता केंद्र C है और ये ध्रुव P है। ठीक है, ध्रुव P है और ये वक्रता केंद्र C है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर यहां पर कोई बिंदु वस्तु रखी गई है आपके, यहां पर कोई क्या है, आपके बिंदु वस्तु रखी गई है। ध्रुव P पर कोई बिंदु, म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, यानी कि म्यू1 अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी कि यहाँ भी प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में प्रवेश करेगी विरल माध्यम से। इधर का जो माध्यम है ये आपके क्या है, सघन है। ये आपके सघन माध्यम है। इधर क्या है, आपके सघन माध्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर ये क्या है, आपके सघन माध्यम है। प्रकाश किरण यहाँ भी क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी QPR से। इधर QPR ये जो अवतल पृष्ठ है, इधर तो आपके क्या है, विरल माध्यम है, इधर क्या है, आपके सघन माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु आपके क्या रखी गई है, ओ रखी गई है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी गई है। तो यहां से जब बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश किरण, अगर माध्यम एक रहेगा तो सीधी की सीधी प्रकाश किरण क्या होती है, चली जाएगी। प्रकाश किरण सीधी की सीधी चली जाती है अगर माध्यम एक ही होता है तो। ठीक है, ये O A B दिशा में चली जाती अगर माध्यम एक ही होता तो। लेकिन यहां पर अलग अलग माध्यम है, तो ये ए क्या हो गया, आपतन बिंदु। अगर आपतन बिंदु को अपन वक्रता केंद्र C से मिलाएंगे तो ये आपके अभिलंब हो जाएगा। ये क्या रहेगा, आपके अभिलंब CN। CN क्या है, अभिलंब हो गया आपके। ये CN क्या हो गया, आपके अभिलंब। तो ये आपतित किरण हो गई आपके OA। ये आपतित किरण क्या हो गए, आपके OA। OA आपके आपतित किरण है। ठीक है ना, ये OA क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण OA द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, या आपतन कोण हो गया। ठीक है, CN CAI, ये आपके CAI के दो, क्या आपके देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते, बराबर। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि आपके OAC और आपके NAB दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आपतन कोण, आपतित किरण OA द्वारा, देखो ये O है यहां पर। चलो पहले इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन जो है सबका एक साथ लिख देंगे। देखो यहां प्रकाश किरण क्या हो रही है, अब विरल माध्यम से आपके सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधी न जाकर क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से सीधी न जाती है और क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती। अगर मान लो एक ही माध्यम होता तो इस प्रकार से जाती, लेकिन क्या होती है, ये सघन माध्यम होने के कारण इधर झुक जाती है ये। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और B' मार्ग का अनुसरण करती है। इसका बोलो, B' मार्ग का अनुसरण करती, B पे न जाकर B' पर चली जाती है आपके।
बी डैश पर चली जाती है अपवर्तित होकर, तो ये अपवर्तित किरण बी डैश द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाएगा ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा आपके अपवर्तन कोण। और अगर इसको बढ़ाएं यहाँ तो देखो ये दोनों प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होगी, सीधी चली जाएगी, तो इधर तो दोनों दूर जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको भी पीछे बढ़ाता हूं तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई क्या होगी, ये प्रतीत होगी। ये मुख्य अक्ष के देखो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी आपके, यानी कि आपके यहाँ पर क्या होगा, ओ का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आई पर, ओ का प्रतिबिंब आई पर बनेगा। तो ये अपवर्तित किरण ए बी डैश हो गए आपके, आपतित किरण ओ ए, ठीक है। और आपके ये अपवर्तित किरण आप सीधा ही लिखोगे तो ये अपवर्तित किरण क्या होगी, आई ए हो जाएगी। आई ए को भी अपन लिख सकते हैं अपवर्तित किरण आई ए, और ये अभिलंब क्या हो गया आपके सी एन, ठीक है। तो देखो आपतन कोण, आपके आपतन कोण क्या हो गया, देखो ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, इस अपवर्तक पृष्ठ द्वारा ओ का प्रतिबिंब कहां बनता है, आई पर। अपवर्तक पृष्ठ द्वारा ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, ओ का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आई पर बन जाता है। ये ओ का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आपके आई पर बन जाता है, ठीक है। ओ का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आपके आई पर बन जाता है। इस प्रकार से ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है। ओ ए सी इस अभिलंब सी एन के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, आपतन कोण, आपके आपतन कोण तो क्या हो गया, देखो ओ ए सी, ओ ए सी, इसको देखो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण एन ए बी भी क्या होगा, बराबर, ओ ए सी बराबर आपके क्या हो जाएगा, एन ए बी बराबर आई हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्स के आकार के कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। और देखो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये आपके अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण हो गई आपकी कौन सी, ए बी डैश, इस अभिलंब सी एन के साथ बनाया गया कोण सी कौन सा, बी डैश ए एन, ठीक है। और ये भी आपके एक्स के आकार के कोण रहेंगे, ध्यान रखना। तो ये वाला भी आपके आर रहेगा, ये वाला कोण एक्स के आकार के कोण होने के कारण कौन सा है, देखो आपके बी डैश ए एन और आई ए सी, बी डैश ए एन और आपके हो जाए कोण आई ए सी, आर हो जाएगा। दोनों आपके क्या रहेंगे, अपवर्तन कोण रहेंगे, अपवर्तन के नियम से, ठीक है। तो देखो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा, प्रथम अपवर्तक, यहां पर देखो आपतित किरण तो ओए हो गई, अपवर्तित किरण आई ए हो गई, और अभिलंब हो गया आपके सी एन द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण लिख देते हैं अपन। एक तो हो गया आपके ओए, एक तो ओए हो गया, एक हो गया आपके आई ए लिख देते हैं, चलो आई ए, तथा सी ए द्वारा, सी ए द्वारा, या आपके सी हो गया, सी ए द्वारा इस मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण अपन लिख देते अल्फा बीटा और गामा है। ओए आई ए तथा सी ए द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा बीटा व गामा है। ये अपन ने गामा है लिख दिया, ठीक है, गामा है तो ये तो अपन ने गामा, चलो पहले अपन स्नेल का नियम लगा देते हैं, इसी में ही अपन इसमें पहले क्या लगा देते हैं, स्नेल का नियम। तो देखो आप स्नेल का नियम लगाओगे तो यहां प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, सघन माध्यम में, तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जाए ना कि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपके स्नेल के नियम से।
स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार यहां प्रकाश किरण क्या हो रही है, देखो विरल माध्यम μ1 से सघन माध्यम μ2 में जा रही है। ठीक है, विरल माध्यम μ1 से सघन माध्यम μ2 में जा रही है। तो पहले माध्यम में आपके क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जा, और दूसरे माध्यम में हो जाएगी आपके अपवर्तन कोण की जा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको ऐसे लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या इसको चूंकि देखो पहला माध्यम तो आपके क्या है विरल माध्यम, दूसरा माध्यम सघन है, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, इसको म्यू मान लिया अपन ने। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसको अपन ने म्यू मान लिया। इसको क्या पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक दोनों की निष्पत्ति है ये। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, इसको और इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। कोई आई और आर अत्यल्प है, अगर आई और आर क्या है बोलो, अत्यल्प है, आई और आर क्या है बोलो, अत्यल्प है यानी छोटे है। यदि आई व आर क्या है, अत्यल्प है, अगर अत्यल्प होंगे तो वही साइन आई को तो आई के बराबर ले लेंगे अपन, साइन आई को तो आई के बराबर लेंगे, और साइन आर को अपन किसके बराबर लेंगे, आर के बराबर। तो यहाँ आई बटे आर हो जाएगा आपके, क्या आएगा यहाँ पर आपके क्या होगा, आई बटे आर, क्योंकि साइन आई की जगह तो आई आ जाएगा और साइन आर की जगह आर आ जाएगा, बराबर क्या आएगा आपके म्यू। तो इसका गुणा इधर करूंगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर, आई बराबर क्या आ जाएगा आपके म्यू आर आ जाएगा, आई बराबर म्यू आर आ जाएगा। चलो अब अपन आई और आर के मान निकालकर इस समीकरण में रखेंगे तो आपका वो इस सूत्र आ जाएगा। तो देखो यदि ओ ए, आई ए और सी ए द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है, तो अपन लिख देते हैं यहां, यदि ओ ए, आई ए तथा सी ए द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण क्या है, अल्फा बीटा व गामा है, तो ठीक है, अल्फा बीटा और गामा है। तो चलो देखो डबल देखो आपके, ये तो हो गया आपके ओ ए, ये हो गया आपके आई ए और ये हो गया सी ए, इनके द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। ठीक है, अगर गामा है तो अपन चेक कर लेते हैं यहां पर आगे, अगर गामा है तो अब इनमें अपन क्या कर रहे हैं, बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे हैं। ठीक है ना, अपन इनमें क्या कर रहे हैं, बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे हैं। दो दो त्रिभुज लेते हैं, देखो एक तो मैंने ये वाला ले लिया, कौन सा आपके ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में मैं क्या कर रहा हूं, बहिष्कोण प्रमेय लगा रहा हूं। त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एक बाहर का कोण उसके दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो देखो इसमें आपके ओ ए सी ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें बाहर का कोण तो आपके गामा हो गया, और अंदर वाला ये तो अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया आई। ठीक है, ये क्या हो गया आपके आपतन कोण हो गया आई, आपतन कोण क्या हो गया आई, यानी कि आई प्लस अल्फा बराबर गामा, आई प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाए गामा, आपके आई प्लस अल्फा बराबर गामा हो रहा है। इससे आप आई का मान निकालोगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये तो आई का मान आ गया आपके। नेक्स्ट देखो आप, अब इस त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगा रहा हूं, किसमें, आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज आई ए सी में
बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है ना, बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं इसमें। देखो इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगा दिया, किसमें, IAC में। तो देखो ये वाला कोण तो आर है और ये बीटा है, तो बीटा और आर का जो मान होगा वो गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गामा इसमें भी बहिष्कोण हो गया आपके IAC में। देखो IAC, इस त्रिभुज में IAC में क्या हो जाएगा, ये गामा बहिष्कोण हो गया, और ये तो बीटा है, और IAC का मान आपके आर है, ठीक है। IAC अपन लिख चुके, देखो यहां पर ये IAC आर है, ठीक है। तो IAC आर है, ये आर है, और IAIC बीटा है, तो बीटा प्लस आर या आर प्लस बीटा बराबर गामा हो जाएगा। आर प्लस बीटा बराबर गामा, आपके क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा बराबर गामा। एक बाहर का कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो यहां से आर निकालोगे तो बीटा प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि गामा माइनस बीटा हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो चलो अब अपन समीकरण 1 में दोनों के मान रख देते हैं। यह आपकी समीकरण 1 है, आई बराबर म्यू आर में, ठीक है। आई और आर का मान रखना हो इसमें। समीकरण 1 में आई तथा आर के मान रखने पर, समीकरण 1 में आई तथा आर के मान रखने पर, आई तथा आर के मान रखने पर, आई की जगह आई का मान और आर की जगह आर का मान। देखो आई इधर है और आर इधर है, तो आई की जगह तो ये मान रख देंगे, क्या हो जाएगा आपके, देखो इसमें ये आ रहा है, देखो आई, आई इधर है और आर इधर है, आर में तो म्यू का गुणा हो जाएगा, आई की जगह तो आई का मान आ जाएगा, देखो आपके ये आई का मान तो क्या आएगा, गामा माइनस अल्फा। ये लिख दिया मैंने गामा माइनस अल्फा, ये म्यू ऐसे लिख दिया। आर का मान आया आपके गामा माइनस बीटा, ये लिख दिया। तो म्यू का गुणा गामा में भी हो जाएगा, म्यू का गुणा बीटा में भी हो जाएगा आपके। तो ये गामा माइनस अल्फा तो ऐसे लिखा अपन ने, ये गामा माइनस अल्फा, म्यू का गुणा गामा में होगा तो म्यू गामा हो जाएगा आपके, माइनस म्यू का गुणा बीटा में होगा तो म्यू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये माइनस का गामा इधर आएगा, प्लस का गामा इधर आएगा, माइनस का गामा हो जाएगा आपकी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, तो आपके देखो ये म्यू गामा तो पहले से इधर है, ये गामा प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, ये म्यू बीटा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा म्यू बीटा, और ये अल्फा इधर है, ठीक है। इन दोनों में से मैं गामा कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच जाए, म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके गामा, ठीक है। अब अल्फा बीटा और गामा के मान रख रहे, अल्फा बीटा और गामा। अगर ये अत्यल्प है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो तीनों में चाप तो आपके कोण के सामने का एपी ही आएगा, इसमें भी ये आएगा, उसमें भी ये आया था, आपके कोण के सामने का चाप आ जाएगा। तीनों में क्या आ जाएगा आपके एपी, कोण के सामने का अल्फा बीटा गामा, तीनों में कोण के सामने का क्या आ जाएगा आपके चाप, एपी आ जाएगा। देखो इसमें भी कोण के सामने का एपी चाप, बीटा में भी कोण के सामने का एपी चाप, गामा में भी एपी आ जाएगा चाप। बाकी देखो इसमें अल्फा वाले में ओए चाप, ओपी चाप रहेगा, बीटा वाले में आईपी रहेगा, और आपके सी वाले में सीपी रहेगा, ठीक है। क्योंकि सी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता त्रिज्या रहेगी, और तीनों मान रीड रहेंगे, यहां पे ध्यान रखना आपके कौन से है। देखो एक तो ये वस्तु की दूरी है, ये तो ठीक है, ओ पी ओ तो वस्तु की दूरी है, तो ये आपके माइनस यू आ जाएगी, और तीनों ही माइनस में रहेगी यहां तो आपके देखो, और ये प्रतिबिंब की दूरी रहेगी, ये भी क्या हो जाएगी आपके माइनस वी, और ये अगली वाली आपके वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, पीसी, ये भी क्या आ जाएगी आपके माइनस आर, ठीक है। तीनों ही माइनस रहेंगे आपके, ध्यान रखना। तो अपन तीनों के मान रख देते हैं। तो देखो यहां पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आती है, और त्रिज्या क्या आ रही है बोलो, कोण से ध्रुव पी से वस्तु की दूरी जो कि माइनस यू,
और बीटा क्या है, प्रतिबिंब वाली आ रही है, यहाँ पे प्रतिबिंब आ रहा है नीचे, आई पी आई आएगी, ठीक है। देखो पी आई आएगी बीटा वाले में आपके, ठीक है ना, पी से आई आएगी बीटा वाले में माइनस वी, और पीसी आएगी वक्रता केंद्र वाले में माइनस आर। तो इसमें तो अपन ने लिख दिया माइनस वी, इसमें लिख दिया माइनस आर। तो चलो सब मान इसमें रख देते हैं। ये म्यू तो ऐसे लिख दिया, बीटा का मान आया आपके एपी बटे माइनस वी, ये माइनस आपके अल्फा, अल्फा का मान क्या आया आपके एपी बटे माइनस यू बराबर म्यू माइनस 1, तो ऐसे लिख दिया आपके। और देखो गामा का मान आ गया आपके एपी बटे माइनस आर। ये सब में एपी है तो एपी का भाग लगाएंगे, सब में एपी कट जाएगा आपके, ठीक है, एपी क्या हो जाएगा, सब में कट जाएगा। तो यहां पर देखो क्या बचा, इधर म्यू माइनस 1 बटे माइनस आर आ रहा है, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, एपी एपी कट गया, एक बच जाएगा यहाँ, एक बटे यू, और ये माइनस म्यू बटे क्या बचा वी। तो देखो इनके चिन्ह, यहाँ ऋण बच रहा है, यहाँ धन बच रहा है, यहाँ ऋण बच रहा है, तो ऋण से गुणा करूंगा ना मैं, तो ये ऋण का है तो काय का हो जाएगा, धन का, म्यू बटे वी। ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा बटे यू, ये ऋण का है तो ये भी धन का हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय आर। तो यही अपवर्तन का सूत्र है, यही अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है मित्रों। तो देखो उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र सेम आया। आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मित्रों।